ऑपरेशन सर कलम, जी हां, कॉन्स्पिरेसी फॉर जेनोसाइड, ये बड़ी साजिश थी। और हम ये क्यों कह रहे हैं, जरा इन तथ्यों पर गौर करिए। एसआईटी की जो जांच में खुलासे हुए हैं उस पर जरा गौर करिए। हम जो फैक्ट्स बताने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसिडेंट की शुरुआत देखिए कहां से होती है। कन्हैया की हत्या के बाद से जो चीजें सामने आई, वो पहली चीज थी वीडियो, और उसका मकसद क्या था? आतंकी दहशत कायम करना, पूरे देश में लोगों के जहन में यह बात डालना कि इस तरह की घटनाओं को हम आगे भी अंजाम देंगे, और गोली नहीं मारना। देखिए, आपने इस पूरे मामले में आपने देखा होगा कि जो कोशिश थी वो ये थी कि ब्रुटैलिटी को दिखाया जाए, निर्मम तरीके से हत्या की गई, और आईएसआई की तरह ही गला काटना, ये उनका एक पैटर्न, एक मॉड्यूल देखने को मिला, और वीडियो बनाकर इसको वायरल भी किया गया। लाइव स्ट्रीमिंग की भी बात सामने आ रही थी। तो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, और इन सब से एक बात तो स्पष्ट है, एक बात तो साफ पता चलता है कि सिर्फ हत्या करने का इरादा लेकर वो नहीं आए थे। इस हत्या को कैसे इस्तेमाल करना है आतंक फैलाने के लिए, कैसे पूरे भारत में आतंकवाद का एक मैसेज क्रिएट करना है, वो भी इनका मकसद था। ऑर्डर देने वाले का अभी तक पता नहीं चल पाया, क्योंकि ये जो सारी चीजें आप देख रहे हैं, ये कहीं से ऑर्डर उनको मिल रहा था। कौन लोग हैं उसकी अभी तलाश जारी है। हत्याकांड में कई और लोग शामिल थे, कई और लोग इसके ऑपरेटिव्स थे जो इसको मिलकर प्लान कर रहे थे। किसी के इशारे पर ही यह मर्डर का प्लान किया गया था। हत्या का ये जो जघन्य अपराध किया गया है वो किसी के इशारे पर किया गया था। मर्डर की लाइव स्ट्रीमिंग की तैयारी भी थी, जैसा कि हम बता भी रहे हैं कि एसआईटी की जांच में यह बात भी सामने आई है कि सिर्फ और सिर्फ हत्या करके लोकल लेवल पे टेरर नहीं फैलाना था, बल्कि इनका मकसद यह था कि पूरे भारत में इस तरह की वारदात को एक तरीके से इंस्टिगेट करना। लोगों से उन्होंने ऐसे जो रेडिकलाइज एलिमेंट्स हैं उनसे वो अपील भी कर रहे थे कि आप भी इस तरह की चीजें कीजिए, हमने किया है। आप सोचिए कि ये किस तरह की ज़हनियत थी, किस तरह का दिमाग था, किस तरह की प्लानिंग थी। ऐसा हमने सीरिया में देखा, ऐसा हमने आईएसआईएस को करते हुए देखा, अफगानिस्तान में देखा। लेकिन भारत में अगर ये चीज एक पैटर्न के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही थी तो निश्चित तौर पर एक बड़ी योजना थी। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हैं, उनका परिचय सबसे पहले हम कराएंगे, फिर हम इस बातचीत को, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अलका लांबा है, कांग्रेस प्रवक्ता। अलका जी, स्वागत है आपका। सैयद आसिम वकार हमारे साथ एआईएमआईएम से जुड़े हुए हैं, और शिवम त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल देव सर भी हमारे साथ जुड़े हुए, वरिष्ठ पत्रकार, और आरके सिंह, पूर्व आईजी सीआरपीएफ, हमारे साथ जुड़े हुए। साथ ही जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त उदयपुर से, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन मैं सीधे राहुल सर से पहला सवाल करना चाहूंगा, इसके बाद हम जो पॉलिटिकल पार्टीज से हमारे साथ रिप्रेजेंटेटिव जुड़े हुए हैं, स्पोक्स पर्सन जुड़े हुए, उनसे हम जाएंगे। लेकिन राहुल सर, एक बहुत ही सरल तरीके से मैं ये सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा, और चाहूंगा कि जरा इसको आप अपने अनुभव के आधार पर समझाइए। मैसेजिंग, हत्या करना, हथियारों का इस्तेमाल करना, हमले करना, ये तो हमने देखा है कि अपराध में ये सब होता है। लेकिन जो मैसेजिंग करने की कोशिश, जो मैसेज करके एक टेरर क्रिएट करने का कोशिश, एक लाइव स्ट्रीमिंग की तैयारी, ये सब क्या भारत के इस समाज के लिए नया है, खतरनाक है? कैसे देखते हैं आप ठीक कह रहे हैं रवि। ये आईसिस की तरह का जो वध हुआ है, अंग्रेजी में एक शब्द है एग्जीक्यूशन। ये केवल एक सामान्य हत्या नहीं है, ये एग्जीक्यूशन है। और आप ठीक कह रहे हैं, जो सबको समझ में आ रहा है कि एक निश्चित संदेश देने के लिए, एक निश्चित तरह का, खास तरह का डर और आतंक पैदा करने के लिए, और एक सबक देने के लिए ये किया गया इस तरह से। जाहिर है कि इसके पीछे एक पूरी सोच थी, एक मानसिकता थी, एक पूरी तैयारी थी। अब विदेशी शक्तियां कौन सी थी, कौन से विदेशी लोग इसमें शामिल थे, देश के तो बाहर के, ये जांच का विषय है, ये पता चलेगा। लेकिन एक आतंकवाद के, धार्मिक या जिहादी आतंकवाद के एक नए युग में भारत ने प्रवेश कर लिया है, ये भी हम इसको देख सकते हैं। एक नया दौर है, एक नई तरह का आतंकवाद शुरू हुआ है। बिल्कुल। और इससे खतरे कई गुना ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि इससे समाज में असंतोष, नाराजगी, हिंसा, प्रतिशोध की इच्छा, प्रतिहिंसा, इन सब के कई गुना बढ़ने की संभावनाएं हो गई हैं, सामने आ गई हैं। क्योंकि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। तो अब इसकी प्रतिक्रिया में अब सबसे बड़ा डर हमारे सामने ये है, और चुनौती भारत के सामने, समूचे देश और सरकार के सामने है, कि इसकी प्रतिक्रिया भी ऐसी ही हिंसक ना होने लगे। उसको रोकना,
और इस तरह की घटनाएं और आगे ना हो, उनको रोकना, और दोनों के लिए अलग अलग तरह और चूंकि इसमें एक पूरा पैटर्न और प्लानिंग दिख रहा है, और यह भी दिख रहा है कि पाकिस्तान से हैंडल किया जा रहा है सिचुएशन को, तो समझा जा सकता है कि मकसद कितना बड़ा है। अलका लांबा, फेलियर ऑफ स्टेट, इसे क्या हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं इस पूरे मामले में, तब जबकि पहले से ही पता कि ऐसे ग्रुप एक्टिव हैं, हम सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, हम व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहे हैं कि ऐसे रेडिकलाइज ग्रुप एलिमेंट्स एक्टिव हैं। ये केस पहले ही सामने आ चुका था और लगता है कि अलका से हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा कोशिश करेंगे। यही सवाल मैं वकार साहब से सामने रखना चाहूंगा। वकार साहब, आपका रिएक्शन क्या है? क्या स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट मशीनरी की कहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें हम फिक्स कर पाएंगे, या फिर वाकई में एक सामान्य जेनरिक समस्या हम मान के इसको चलें? नहीं, ये समस्या नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है और इसको हल्के में ना लीजिए। राहुल देव जी बोल रहे थे अभी, देखिए ये एक रेडिकल मानसिकता है या आइडियोलॉजी है। ऐसा नहीं है कि खाली किसी धर्म विशेष में, जाति विशेष में या ग्रुप विशेष में होती है, ये कहीं भी हो सकती है। उदयपुर में कन्या का जो मर्डर हुआ है, जो जघन्य हत्या हुई है, हम सब, पूरे देश, पूरी दुनिया के मुसलमान इसकी मदम्मत करते हैं। ये तरीका नहीं है सर कि कानून अपने हाथ में ले लिया जाए और जिसका चाहे गला काट दे, जिसकी चाहे हत्या कर दें। वकार साहब, लेकिन राहुल देव जी ने कहा कि ये खास तरीके का, लेकिन राहुल सर की बात से मैं इस चीज को ऐड करके कहूंगा, अलका चूंकि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, एक रिएक्शन उनका हमने पहले लिया था, हम लौट रहे हैं। वकार साहब, पूरा समय हमारे पास, आप निश्चिंत रहें। अलका, यही सवाल मैं कर रहा था आपसे, चूंकि बीच में कनेक्शन टूट गया था। क्या हम स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फिक्स नहीं कर पाएंगे तब जबकि ये सारी चीजें स्टेट के, पुलिस के नॉलेज में थी, एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज में थी? ये सवाल सभी पूछ रहे हैं और मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार है तो इसका एक माकूल जवाब देश की जनता को और कन्हैयालाल के परिवार को भी मिलना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले आधिकारिक रूप से कांग्रेस इसे मानती है, ये कोई आम और मामूली घटना नहीं, ये एक आतंकी घटना है। सरकार का फेलियर मानते हैं तो आप कहना चाहेंगे मात्र 4 घंटे के अंदर दोनों दोषियों को पकड़ लिया गया, ये फेलियर है स्टेट का, तो आप तय करिए। अगर आपको लगता है एफआईआर करके, गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया गया, एसआईटी बिठा दी गई और केंद्र सरकार से एनआईए के तहत, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय तार जुड़े हुए हैं जिसे केंद्र सरकार भी मान रही है, जब सरहदों से बाहर, राज्यों से बाहर बात चली जाए तो केंद्र की सरकार का जिम्मेदारी भी बन जाती है। और जिन पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी थी उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, जिन्होंने मात्र 4 घंटे में दोनों दोषियों को भागने में ये सारी चीजें घटना के बाद की आप बता रही हैं, तब जबकि घटना का अंदेशा जो मरने वाला शख्स था उसने पहले ही जता दिया था कि मेरी जान को खतरा है, मुझे बचाइए, पुलिस मुझे बचाए, सरकार मुझे बचाए। वो चीख रहा था, वो चिल्ला रहा था, वो जेल में भी था, बाहर भी आया, समझौते भी किए, हर कोशिश की उसने जान बचाने की। ऐसा लगता है कि मशीनरी ने कोई रिस्पांस नहीं किया, अब आप चाहे जो कर लें। धन्यवाद। अब मैं बोलूं अपनी बात को। कन्हैयालाल जी का इंडियन एक्सप्रेस में बकायदा आया है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में भी साफ हुआ है, जो राहुल गांधी जी भी कहते हैं देश में केरोसिन छिड़क दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, भाजपा की फ्रिंज एलिमेंट, जिसे भाजपा ने कहा फ्रिंज एलिमेंट, नुपुर शर्मा के बयान के ऊपर ये हुआ है। राहुल जी ने कहा एक्शन का रिएक्शन हो रहा है देश के अंदर, दोनों तरफ से हो रहा है, जो बिल्कुल गलत है, जिसको बख्शा नहीं जाना। हिंसा की कोई जगह नहीं है, फांसी भी कम है ऐसे लोगों के लिए। तो नुपुर के बयान के शैडो में हम गहलोत को क्लीन चिट दे सकते हैं शिवम? अगर नुपुर को लेकर माननीय न्यायालय ने एक टिप्पणी की है और उनको एक तरीके से जिम्मेदार बताया है, तो क्या उस छत्र छाया में हम सरकार की तरफ से, या पुलिस कह लीजिए, चलिए हम गहलोत सरकार को भी हम छोड़ दें, पुलिस उनकी कह दें, उनके पुलिस सिस्टम के अंदर जो हुआ उसको हम माफ कर दें, छोड़ दें कि चलिए अब बाद में बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, पहले का आपने जो किया उससे कोई अब मतलब नहीं? क्या हम इसको ऐसे ले सकते? 11 तारीख को कन्हैया को जेल डाला गया, 3 दिन वो रहे, उसके बाद वो बाहर आए, उसके बाद उस पर उनका फैसला करा दिया गया। फैसले के बाद उन्होंने कहा कि मुझे लगातार थ्रेट मिल रही है, परेशानी हो रही है, मेरी दुकान नहीं खोली जा रही, उनको कहा गया कि दुकान बंद करके बैठो।
तमाम चीजें उन्होंने कही, बावजूद उनके उनकी गर्दन उतारकर एक तरफ कर दी गई। ये कहते हैं हमारा बहुत शानदार काम रहा, बहुत शानदार काम रहा, शुभकामनाएं। एक 8 साल के बेटे का पिता जो अब इस दुनिया में नहीं है, आपका बहुत शानदार काम रहा। जहां तक बात आप कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, मैं कहता हूं आप एक चीज बताइए ना, करौली में फेल, मतलूब अहमद को अभी तक गिरफ्तार तक नहीं कर पाई है। एक मौलाना है नदीम जो कहते थे कि नुपुर को मैं उसकी उंगलियां काट दूंगा, मैं उसके हाथ काट दूंगा, मैं उसके पैर काट दूंगा, मैं उसके बाल उखाड़ लूंगा, उसको इन्होंने अभी 2 दिन पहले गिरफ्तार किया है। बहुत शानदार काम कर रही है आपकी सरकार। जोधपुर में दंगा अभी हुआ है, बहुत शानदार कर रही है आपका काम। आप एक चीज बताइए, सीरीज है और ये कहते हैं हम बहुत शानदार कर रहे हैं। अगर शानदार कर रहे थे तो और उसको दिक्कत थी, उसको थ्रेट थी, तो सिंपल उसको 2 पुलिस वाले कुछ दिन के लिए दे देते। यहां पर आकर ईडी के हंगामे में और राहुल जी के लिए समर्थन में सारी सरकार यहां पर थी, अगर उस पर ध्यान दिया होता तो ये सब चीजें नहीं होती। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, जिस तरीके से नुपुर के एक्शन को रिएक्शन कहा जा रहा है, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, ये दो तरफा बात नहीं हो सकती। एक तरफ ये कह रहे हैं कि रिएक्शन है, रिएक्शन में गला काट देंगे क्या? मुझे अलका लांबा जी की बात पसंद नहीं है तो मैं गला काट दूंगा क्या? मैं इंटाइटल्ड नहीं हूं इस चीज के लिए। ये देखिए, ये तो हमारे किसी भी सोसाइटी, किसी भी सेक्शन में ये इसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो नहीं सकती। ये कह रहे हैं रिएक्शन है, ये भारत देश है, ये भारत देश है, यहाँ संविधान और कानून से चीजें होती हैं।